नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। चैत्र नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पहले व दूसरे नवरात्र के दौरान 93,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दरबार में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। इन श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दिन रात कार्य कर रहा है। पंजीकरण कक्ष से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार की शाम जहां 47,899 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दरबार में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो वहीं सोमवार को 45,400 श्रद्धालुओं ने यात्रा पंजीकरण RFID लेकर वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान कर लिया था। जयपुर के परिवहन विभाग में फर्जी बैकलॉग प्रकरण को लेकर RTO प्रथम के आदेश पर गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। DTO रमेश पांडे ने यह मामला दर्ज करवाया, जिसमें वाहनों का जालसाजी से बैकलॉग कर पंजीकरण कराने की बात सामने आई है। RTO राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन सलूंबर में हुए, जबकि प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नागौर से जारी किए गए और नोटरी दस्तावेज जोधपुर में तैयार कराए गए। जांच में ये पूरा मामला संगठित अपराध की तरह सामने आया, जिसमें वाहन मालिकों, दलालों और संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों की सीधी टक्कर हो गई। हादसा सोमवार देर रात 3 बजे हुआ। इस हादसे में 2 लोको पायलट की मौत हो गई है। वहीं सुरक्षा में लगे CISF के 4 जवान घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक गुड्स ट्रेन पटरी पर खड़ी थी। इसी बीच उसी ट्रैक पर दूसरी गुड्स ट्रेन आ गई। इस वजह से दोनों ट्रेनों की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में जिन 2 लोको पायलट की मौत हुई है, उनमें से अंबुज महतो बोकारो के रहने वाले थे, वहीं BS स्मॉल बंगाल के रहने वाले थे। टक्कर के बाद कोयला नदी मालगाड़ी में आग लग गई और कई बोगियां पटरी से उतर गई। कोटा में समरावता मामले पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नरेश मीणा का निर्णय बिना सलाह का है और उस पर समाज के नेताओं को विश्वास नहीं है। मीणा ने बताया कि यह पूरे मीणा समाज की लड़ाई थी, जिसमें सभी पंच पटेलों का शामिल होना आवश्यक था। कांड के बाद सरकार के साथ हुए समझौते पर मीणा ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि इसकी जानकारी समाज के सभी वरिष्ठ नेताओं को नहीं दी गई। मीणा का कहना है कि इस मामले का राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए था, इसे समाज के व्यापक हित में देखा जाना चाहिए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म होने के साथ ही अब सीनियर लेक्चरर का पद बनाया जा रहा है। दरअसल लेक्चरर को प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल पोस्ट पर मिलता था, लेकिन वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खत्म होने से शिक्षा विभाग ने नया रास्ता निकाला है। राज्य के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीनियर लेक्चरर के पद होंगे। इन पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा। शिक्षा विभाग ने राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। नया महीना यानी अप्रैल अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा आज से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा की गाड़ियों के दाम बढ़ गए हैं। राजस्थान में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब डिस्कॉम ने नए कनेक्शन के लिए ई-मित्र के जरिए होने वाली आवेदन प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। नए कनेक्शन के लिए आवेदन की ये सुविधा बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने अपडेट प्रक्रिया को तत्काल लागू करने के लिए जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम को आदेश जारी कर दिए हैं। झुंझुनू में भी ये सुविधा शुरू हो गई है। भारत में जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू होने वाला है। इसका ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है और ये ट्रायल हरियाणा के सोनीपत जींद रूट पर चल रहा है। इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। ये ट्रेन 89 किलोमीटर लंबे रूट पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 8 कोच होंगे और ये एक बार में 2638 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती है। ये ट्रेन बिजली और डीजल के बिना चलेगी, जिससे प्रदूषण बचेगा। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सफर करना आज से महंगा हो गया है। NHAI ने एक बार फिर टोल दरों में बढ़ोतरी की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ाने के ऐलान के बाद 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू कर दी हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि ये पूरा बढ़ा हुआ किराया 3 टोल नाकों पर चुकाना होगा। 3 टोल नाकों पर 5 रुपए और 10 रुपए टोल का किराया बढ़ाया गया है।
राजस्थान स्थापना दिवस पर गुजरात के सूरत स्थित मरुधर मैदान में 11,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस आयोजन ने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी। इनमें 8 से 70 साल की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल थी और उन्होंने 20 मिनट तक लगातार राजस्थानी लोकगीतों पर नृत्य किया। राजस्थान युवा संघ ने इस उपलब्धि के लिए 1 महीने की तैयारी की थी। विशेष टीम ने सूरत की महिलाओं को प्रशिक्षित किया, जिसमें घूमर कोरियोग्राफर रोहित शर्मा और अन्य सदस्य शामिल थे। पहले जयपुर में 6,000 महिलाओं द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड अब 11,000 महिलाओं द्वारा तोड़ा गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत 14 राज्यों में आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में ओले गिरने की भी आशंका जताई है। इसके अलावा आईएमडी ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। विभाग ने इस साल अप्रैल से जून महीने के बीच देश के कई हिस्सों का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के संकेत दिए हैं। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में अप्रैल जून में हीट वेव के दिन बढ़ सकते हैं। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के गद्दी उत्सव की परंपरा बुधवार को निभाई जाएगी। उनके पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद ये परंपरा कराई जा रही है। उदयपुर के सिटी पैलेस से सोमवार देर रात इस संबंध में सूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया कि बुधवार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक गद्दी उत्सव की परंपरा निभाई जाएगी। ये कार्यक्रम सिटी पैलेस प्रांगण में होगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे अश्व पूजन की परंपरा होगी। लक्ष्यराज पूर्व राज परिवार की प्राचीन परंपरा अनुसार शाम 4:20 पर कैलाशपुरी स्थित श्री एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने भी पहुंचेंगे। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में देर रात हंगामा हो गया। एक अटेंडर ने सर्जरी के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। घटना से गुस्साए रेजिडेंट डॉक्टर काम छोड़कर बाहर आ गए। सूचना पर हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेजिडेंट डॉक्टर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। रात 2 बजे के करीब आरोपी की गिरफ्तारी होने पर रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौटे। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा ने बताया कि घटना रात 10 बजे के करीब की है। राजसमंद में 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव के अंतर्गत द्वारिकाधीश मंदिर से चुंदड़ी गणगौर की सवारी का आयोजन हुआ। सवारी के आकर्षण में ईसर गणगौर माता की सजावट, प्रभु श्री द्वारिकाधीश की छवि, तुरही, बांकिया, नगाड़े और बैंड बाजों की टीम शामिल थी, जिन्होंने वातावरण को उत्सवी बना दिया। सवारी में आगे ढोल, नगाड़े, हाथी और 25 घोड़ों के साथ ऊंट शामिल थे। बालिकाएं लहंगा चुंदड़ी पहनकर अपने सिर पर जल कलश के साथ चल रही थी। शिव, पार्वती और राधा कृष्ण जैसे देवी देवताओं की झांकियां लोगों को भक्तिमय बना रही थी। ये सवारी बालकृष्ण स्टेडियम पहुंचने पर महिलाओं द्वारा पारंपरिक गीत और नृत्य के साथ स्वागत किया गया। महोत्सव में शनिवार को हरि गणगौर की सवारी भी निकलेगी। जयपुर शहर के प्रख्यात लेखक, कवि, गीतकार और फिल्मकार अविनाश त्रिपाठी को कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 13 से 22 मई 2025 तक चलने वाले इस फेस्टिवल में अविनाश मुख्य रूप से अफ्रीकी फिल्मकारों, निर्देशकों और लेखकों को संबोधित करेंगे। अविनाश भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और अफ्रीका के 60 देशों के बीच फिल्म निर्माण और सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। खासतौर पर नॉलीवुड, नाइजीरिया का फिल्म उद्योग और बॉलीवुड के बीच सहयोग को लेकर चर्चाएं होगी। इसके अलावा वह भारतीय स्टोरी टेलिंग पर विशेष व्याख्यान भी देंगे। फिल्म निर्माण में उनके योगदान और अनुभवों को देखते हुए ये भारत और राजस्थान के लिए सम्मान की बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।